देखिए, अभी हमारी कैपेसिटी जो है, अभी हम 400 प्लस पे हैं अभी, और अभी हमारे पास कुछ ऑटोमेटेड मशीन भी हम लोग चालू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग 650 से 800 के बीच की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी। इसके अलावा 2 लैब्स को भी परमिशन मिल गई, सेंट्रल लैब को भी अभी परमिशन मिल गई, और अरविंदो की भी मेरे ख्याल से आज या कल में उसकी भी परमिशन आ जाएगी। तो वो 200 की क्षमता अलग क्रिएट होगी। हमारे जिले के अलावा ब्लॉक की क्या स्थिति है? देखिए, हमारे पास अब कोई बैकलॉग नहीं है। एमजीएम लैब में पेंडेंसी ज़ीरो हो चुकी है, और डेली बेसिस के सैंपल अब जांच किए जा रहे हैं। जैसे आज जो हम सैंपल कर रहे हैं, वो कल रात को तक जो आए थे उसको कर रहे हैं जांच। अब केवल जो पुडुचेरी से लगभग 300 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आना बाकी है, और जो अहमदाबाद की लैब है उससे भी लगभग इतने सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। ये हमारे संभाग में अलग अलग ज़िलों में, बड़वानी में जैसे अभी 24 कोविड पॉजिटिव हैं उसमें, लेकिन केवल एक परिवार से हुआ था जो यूएई से ट्रैवल की हिस्ट्री थी उसकी, और उसी से कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी प्रभावित हुए थे उसी परिवार के इलाज के दौरान। वहाँ पे स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, कोई फैलाव नहीं है, और उसमें से कुछ मरीज अब डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, करीब 5 मरीज उसमें, और वहाँ बिल्कुल स्थिति कंट्रोल में है। इसके अलावा खरगोन में करीब अभी 63 मरीज हो चुके हैं इसमें, और उसमें से करीब 10 अभी डिस्चार्ज उपचारित होकर हो चुके हैं। बाकी सभी जगहों पे कंटेनमेंट एरिया से कंट्रोल किया गया है, और वहाँ पे भी पिछले 10 दिवसों में करीब 2 मरीज ही बढ़े हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ऐसा कोई खास फैलाव नहीं दिख रहा है, और स्थिति कंट्रोल में आ रही है। खंडवा में 35 मरीज हैं अभी वहाँ पर, और वहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के भी कई सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं। कुछ प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के सैंपल अभी आना बाकी हैं, तो उनमें हो सकता है थोड़े बहुत पॉजिटिव आएंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति वहाँ पे नहीं है। धार में अभी करीब 38 मरीज हो चुके हैं कोविड पॉजिटिव इसमें। कुछ उसमें अभी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के अधिकांश रिपोर्ट आ चुकी, कुछ बची हैं, उसमें हो सकता है कुछ 4-5 और पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी अब उनके यहाँ सभी ज़्यादातर मरीज उनके यहाँ पूरी तरह से स्वस्थ स्थिति में। देखिए, अभी क्षमता आगे बढ़ जाने पर जब हमको ऐसा लगेगा कि हमारे सैंपल्स की अब आवश्यकता कम पड़ रही है, और हम लोग को ये कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हमारी लैब में पर्याप्त क्षमता है कि अब हमको अपनी क्षमता से कम सैंपल्स आ रहे हैं, तब शायद हम लोग इसमें शासन स्तर पे कुछ निर्णय होता है तो सोच सकते हैं। लेकिन वर्तमान में तो अभी ये जो आईसीएमआर से जो श्रेणियाँ बताई गई, उन्हीं के अंतर्गत सैंपल लेने की बात है। भविष्य में ये भी हो सकता है कि एक डॉक्टर इस चीज़ का परीक्षण कर ले कि क्या वो उन श्रेणियों में आता है, और वो अगर कराना चाहता है तो उस दिशा में भी सोचा जा सकता है। अभी एक नया गाइडलाइन कल आया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, होम आइसोलेशन की कोविड पॉजिटिव के, उनके लिए भी इसको सोचा जा सकता है। गाइडलाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अभी तक जो कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम लोग 3 प्रकार के श्रेणियों के अस्पतालों में भर्ती करते हैं। एक तो कोविड हॉस्पिटल होता है, एक कोविड हेल्थ केयर सेंटर होता है, और एक सीसीसी होता है, इसको कोविड केयर सेंटर कहते हैं। अब लेकिन ये नए निर्देश जो आए हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर वो बिल्कुल माइल्ड सिम्टोमेटिक है, बहुत ही कम लक्षण है या असिम्टोमेटिक है, उसको हम, अगर उसका घर में पर्याप्त व्यवस्था है कि वो अपने घर में आइसोलेटेड और क्वारंटीन रह सकता है, तो एक केयर गिवर उसके यहाँ रखा जाएगा, और वो केयर गिवर वो अपने यहाँ रख सकता है, और एक उसके अंडरटेकिंग देगा, और उसको घर पे ही आइसोलेट किया सकता है। उसके पहले मेडिकल ऑफिसर उसका परीक्षण करके ये ओपिनियन देगा कि उसके बिल्कुल ही लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं के बराबर है, तो उसको ऐसा किया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन आई है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी हम लोग एमआरटीबी और एमटीएच में भी अब करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं। आईसीएमआर को हमने परमिशन के लिए पहले लिख ही दिया था। आईसीएमआर ने एक उसमें ऑब्जर्वेशन दिया था कि जो प्लाज्मा फेरेसिस होगा, जो प्लाज्मा निकाला जाएगा ब्लड का, उसको हमारी जो पैथोलॉजी, हमारा जो ब्लड बैंक है एमवाई का, उसको प्लाज्मा फेरेसिस के लिए, इस पर्पज़ के लिए उन्होंने कहा था कि आप कंट्रोलर फूड एंड ड्रग की इससे परमिशन लीजिए। वो प्रोसेस हम लोगों ने 2 दिन के अंदर पिछले कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद आईसीएमआर को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने वो रिक्वायर्ड परमिशन भी ले ली है, और आईसीएमआर की परमिशन हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर ही वो आ जाएगा। जैसे ही वो आती है, हमने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि कौन हमारे डोनर हो सकते हैं, तो उनको हम, जो गंभीर मरीज ऐसे हैं उनको एमआरटीबी में और एमटीएच में जो भर्ती हैं उनको हम देना प्रारंभ करेंगे। सर, क्या प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी हम लोग से कुछ पब्लिक को ये चाहती है कि वो खुद अपना सैंपल करा सके निजी लैब, क्या आगे हम किसी व्यवस्था पे जा सकते हैं जो लोग खुद होकर अपना सैंपल? देखिए, खुद सैंपल कराने की बात में दो तीन समस्याएं हैं। एक तो ये टेस्टिंग फैसिलिटी बड़ी प्रेशियस है जो अभी क्रिएट की गई है, बहुत क्षमता बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी आवश्यकता ये है कि जो आईसीएमआर ने क्लियर कट 5 श्रेणियां बनाई हैं कि जिन श्रेणियों में सैंपल लिए जा सकते हैं। अगर हमने इसमें ऐसी अनुमति दे दी तो इसमें लोग स्वेच्छा से
केवल ये देखने के लिए कहीं मुझे है तो नहीं, इसलिए भी क्यूरोसिटी में लोग कराने लगेंगे। जबकि उसमें बहुत क्लियर है कि जो पॉजिटिव है उसके कांटेक्ट के जो लोग हैं, जो हाई रिस्क में हैं, जो लोग कोविड मरीजों के साथ डील कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, एडमिन हों, पुलिस हों, इसके अलावा जो फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हुए हों, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में जो सिम्टोमेटिक हों वो लोग हो सकते हैं सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स में। तो ये सब श्रेणियाँ तय हैं जिसके हिसाब से सैंपल लिए जाने हैं। अगर हमने इसको ओपन कर दिया तो लोग अनावश्यक टेस्ट कराने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और दूसरा, लैब्स की क्षमता लिमिटेड है अभी। हमको प्रयास ये करना है कि जिनमें संभावना है कि जो लोग हो सकते हैं उन्हीं का टेस्ट करें हम लोग। ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 4 जो देश है, देखिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी पड़ती है हमको। इसके अलावा या तो यूनिवर्सल डोनर हो तो बात अलग है, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी पड़ती है, और दूसरा विलिंग डोनर भी चाहिए जो कि उपचारित मरीज है, जिनको वो कोविड हुआ था और जो ठीक हो चुके हैं, 2 नेगेटिव सैंपल उनके आ चुके हैं, उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है, उसी का बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी में उपयोग होता है। एक बड़ी